Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Nisar sir. So friends, in this video, I'm just going to talk about past continuous sentence. So first of all, we will know that how to identify past continuous sentences. तो सबसे पहले जानेंगे हम कि पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है वो काम जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा है और अब नहीं चल रहा है। पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में चल रहा था, पास्ट में ओवर हो गया, उसको बोला जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब जैसे अगर मैं ये कहूं कि कल बारिश हो रही थी, मैं कल आपको याद कर रहा था, वे आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, ओके, मेरा फोन बज रहा था। अभी जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं ये सारे पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक्शन पास्ट में चल रहे थे। यानी आप इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको इस तरह के वर्ड्स भी मिलेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, etc एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड सेंटेंसेस के लास्ट में मिलेंगे तो आप फौरन से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। अब इसको फ्रेम कैसे करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। देखिए, सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली वॉज वर्ब। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के बाद में आप नॉट लगा दीजिए। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब पहले आ जाते हैं। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ये इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, कल बारिश हो रही थी, तो हम बोलेंगे इट वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज और प्लूरल के साथ में वर्ब लगेंगे। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। कल बारिश हो रही थी तो बोलेंगे इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। कल मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो इसको हम सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज फीलिंग एन एक्यूट कॉलीवॉबल्स यस्टरडे। कॉलीवॉबल्स मीन्स होता है फ्रेंड्स पेट दर्द। तो कल मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो बोलेंगे आई वॉज फीलिंग एन एक्यूट कॉलीवॉबल यस्टरडे। ओके, आप मुझ पर अपनी गलती या मुझ पर अपनी गलती को क्यों थोप रहे थे, तो बोलेंगे वाई वर यू, थोपना होता है इम्पोज, MPOSE। तो जब कभी भी आपको किसी वर्ब के लास्ट में ई हो और आईएनजी ऐड करना तो ई को पहले रिमूव करते हैं, तो यहां से ई हट जाएगा, इम्पोजिंग। तो क्या बोलेंगे वाई वर यू इम्पोजिंग योर मिस्टेक ऑन मी, यानी आप मुझ पर अपनी गलती क्यों थोप रहे थे, तो बोलेंगे वाई वर यू इम्पोजिंग योर मिस्टेक ऑन मी। ओके, मैं उस वक्त सो रहा था, तो क्या बोलेंगे आप, आई वॉज स्लीपिंग दैट टाइम, आई वॉज स्लीपिंग दैट टाइम। जब आपने मुझे कॉल की, मैं पढ़ा रहा था। तो पहला वाला सेंटेंस देखिए, जब आपने मुझे कॉल की तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो बोलेंगे व्हेन यू कॉल्ड मी, व्हेन यू कॉल्ड मी, तो मैं क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। तो सेकंड पार्ट किस में हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बोलेंगे व्हेन यू कॉल्ड मी, कॉमा आई वाज टीचिंग, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज टीचिंग। यानी जब आपने मुझे कॉल की तो मैं पढ़ा रहा था, तो बोलेंगे व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज टीचिंग। ओके, वह नाच रही थी, तो कैसे बोलेंगे आप, शी वॉज डांसिंग। क्या बोलेंगे, शी वॉज डांसिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडीइंग, आई वॉज स्टडीइंग। आप कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। आप कहां जा रहे थे, तो वेयर पहले आएगा, उसके बाद वर आएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, तो बोलेंगे आप वेयर वर यू गोइंग, यानी आप कहां जा रहे थे। आपको क्यों मिर्ची लग रही थी। अच्छा, मिर्ची लगना एक तो होता है कोई स्पाइसी चीज खा रहे हैं तो मुंह में मिर्ची लग रही है, तो वहां पे फील स्पाइसी यूज कर लेता है। अब एक होता है दूसरे सेंस में मिर्ची लगना, यानी बुरा मानना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं गेट पैपरी। क्या यूज करते हैं, गेट पैपरी, PEPPERY। तो आपको क्यों मिर्ची लग रही थी, यानी क्यों बुरा मान रहे थे, तो बोलेंगे वाई वर यू गेटिंग पैपरी।
Why were you getting peppery? यानी आपको क्यों मिर्ची लग रही थी, तो बोलेंगे why were you getting peppery? Why were you getting peppery? आप वहां क्या कर रहे थे, तो बोलेंगे what were you doing there? What were you doing there? आपके पापा आपको क्यों डांट रहे थे? Why was your father scolding you? Why was your father scolding you? मेरे पापा मुझे मोटिवेट कर रहे थे, तो बोलेंगे my father was motivating me. My father was मोटिवेटिंग मी. बच्चे पड़ल में उछल रहे थे. पड़ल समझते फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है पड़ल, PUDDLE. पड़ल मिस होता है जब बारिश के बाद में जमीन पे पानी भरा रहता है तो उसमें बच्चे उछलते हैं. बचपन में आप भी उछले होंगे, तो वहां पे पड़ल बोलते हैं उसको. तो आप करेंगे चिल्ड्रन, बच्चे पड़ल में उछल रहे थे, तो बोलेंगे आप चिल्ड्रन वर जंपिंग. Children were jumping in the puddle. Children were jumping in the puddle. यानी कि बच्चे किसमें, पड़ल में उछल रहे थे. क्या वह आग में घी डालने का काम कर रहा था? आग में घी डालना होता है add fuel to the fire. Add fuel to the fire, ये एक फ्रेज होता है डियर, फ्रेज इडियम, यानी आग में घी डालने का काम करना. तो क्या वह आग में घी डालने का काम कर रही थी? तो was स्टार्टिंग में आएगा, was she adding fuel to the fire? Why was she adding fuel to the fire? यानी क्या वह आग में घी डालने का काम कर रही थी? वह अपने वादे से मुकर रहा था. वादे से मुकरना होता है back to the promise. Back to the promise मीन्स होता है वादे से मुकरना. तो वह अपने वादे से मुकर रहा था, तो बोलेंगे he was backing to the promise या to his promise. वह अपने वादे से मुकर रहा था, तो बोलेंगे he was backing to his promise. मैं आपका वेट कर रहा था, I was waiting for you. वह मेरा वेट कर रही थी, तो बोलेंगे she was waiting for me. कल मेरी मोमोज खाने की ना बहुत तलब हो रही थी मुझे, तो बोलेंगे I was craving for eating momos. किसी चीज की बहुत ज्यादा तलब होना, खाने की पीने की, तो वहां पे हम यूज करते हैं क्रेविंग फॉर. क्रेविंग फॉर यानी खाने पीने की चीज की बहुत ज्यादा तलब पैदा होना, तो वहां पे हम यूज करते हैं क्रेविंग फॉर. अब आप कह रहे हैं कल मुझे मोमोज खाने की बहुत तलब हो रही थी, तो बोलेंगे आई वॉज क्रेविंग फॉर ईटिंग मोमोज yesterday. I was craving for eating momos yesterday. यानी कल मुझे मोमोज खाने की बहुत तलब हो रही थी. अब देखिए, जब कभी भी फोर के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, कंडीशन कोई भी हो, आईएनजी लगा देना है आपको. कभी आप ये सोच रहे हैं कि ईट में भी आईएनजी लगा दिया सर ने और क्रेव में भी आईएनजी लगा हुआ है, तो यहां पे हम ईट में इस वजह से आईएनजी लगाया क्योंकि फोर के बाद में आ रहा है ईट. तो मैंने कहा कि आई वॉज क्रेविंग फॉर ईटिंग मोमोज. आप कौन सी मूवी देख रहे थे, तो विच पहले आ जाएगा, विच मूवी वर यू वॉचिंग. आप मुझ पर क्यों चीख रहे थे, तो बोलेंगे वाई वर यू शाउटिंग एट मी. शाउट के बाद में प्रेपोजिशन एट आएगा, तो बोलेंगे वाई वर यू शाउटिंग एट मी. ओके, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें और इसको लाइक करें. और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.